जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम लोग जाति और धर्म को पढ़ लिए थे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सामाजिक विभाजन कैसे उत्पन्न होते हैं, कि अगर सामाजिक विभाजन, पहले तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभिन्नता जो है यह किस प्रकार जो है आप सामाजिक विभिन्नता को देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग इसके पिछले क्लास में देखे थे, एक जो है जन्म के आधार पर और दूसरा जो है इच्छा के आधार पर। धर्म क्या है, जन्म वाला है कि इच्छा वाला है? तो धर्म जो है इच्छा वाला है। जाति क्या है, धर्म वाला है कि इच्छा वाला है? इच्छा वाला नहीं बल्कि धर्म वाला है। वैसे ही आप देखिएगा कि ईश्वर ने जो है आपको काला बना दिया, काला, तो काला क्या है, इच्छा आधारित। ये जो है सामाजिक विभिन्नता को जो है आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से नाटा, लंबा, ये सब जो है जन्म वाला है। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे। आइए आज के क्लास को जो है यहाँ से आगे चलते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि धर्म के बारे में पढ़ लिए थे, जाति के बारे में पढ़ लिए थे। आज के क्लास में आपको ध्यान देना है भाषा के बारे में, कि भाषा के भी आधार पर जो है सामाजिक विभिन्नता होती है। सामाजिक विभिन्नता को हम देख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ आप एक ही धर्म को बढ़ावा दीजिएगा तो सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। ये सिर्फ जातिवाद कीजिएगा तो यही सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। तो ये सब कंसेप्ट को जो है आज के क्लास में आज बहुत इलाज करने वाले हैं। ये भाषा, धर्म देख लिए थे, जाति देख लिए थे। धर्म गलत नहीं था, जाति गलत नहीं था, बल्कि धर्म और जाति तो अच्छी चीज है, लेकिन धर्म से सांप्रदायिकता, जाति से जातिवाद गलत है। तो इसी अब यहाँ से इस सेक्शन को जो है हम लोग अच्छे तरीके से ठीक करते हुए चलेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि भाषा ही है, भाषा के भी आधार पर जो है आप सामाजिक विभिन्नता को जो है देख सकते हैं। सामाजिक विभिन्नता, ये सामाजिक विभिन्नता सही है, ये तो अच्छी बात है कि किसी देश में जो है अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग भाषा के, अलग रंग रूप हर एक प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन यही सामाजिक विभिन्नता जब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है तो वह सामाजिक विभाजन गलत है। ये हम लोग देखे थे कि भाषा के आधार पर भी जो है श्रीलंका देश की आप बात कीजिएगा तो ये भाषा ही है जो श्रीलंका में कहीं सुख शांति नहीं नजर आता है। तो इसी तरीके से भाषा के आधार पर हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये भारत है, ये भारत है। ये यहाँ पर देखिएगा बिहार में हिंदी, ऊपर देखिएगा लगभग सभी राज्य जो है हिंदी। लेकिन ये साउथ इंडिया में जो कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूर दूर तक जो है आपको हिंदी भाषा से भेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर भाषा को लेकर के हम लोग देखते हैं कि आप जैसे यहाँ पर जाइएगा, ये महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मराठी बोलना जरूरी है। बहुत ऐसे आप प्रसंग सुने होंगे। आप नीचे आइए तो नीचे वाले जो साउथ इंडिया का भाषा है, आप उस भाषा को बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो समझिए आपको वहाँ पर सताया जाएगा। महाराष्ट्र में आप सही से मराठी बोलना नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ पर दब करके रहना पड़ेगा। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, यहाँ पर तमिल वगैरह इन सभी राज्यों में, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आप इनके भाषा को नहीं बोलिएगा तो समझिए आप यहाँ पर भी
दब करके रहिएगा, आप यहाँ पर दबा दिए जाओगे। इसीलिए जो है ये कंडीशन अब बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होती है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से। तो अब बिहार से पलायन होती है तो बिहार वाले तो ऑलरेडी अपना भोजपुरी हिंदी यहाँ पर तो बोलते ही हैं। क्या इनको महाराष्ट्र में रहने के लिए पहले मराठी सीखना पड़ेगा? क्या इनको साउथ इंडिया में जाने के लिए साउथ इंडिया की भाषा को सीखना पड़ेगा? तो इस तरीके से तब तो हो गया इनका आधा जीवन, तो ये आधा स्टेट के भाषा ही सीखने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर भी भेदभाव चल रहे थे, भाषा के भी आधार पे। अब यही आप देख रहे हैं कि इससे सामाजिक विभिन्नता, जैसे आप बहुत ऐसे भारत के राज्यों में जाइएगा तो वहाँ पे आपको, जैसे बिहार की ही बात करें, बिहार चूंकि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार के संदर्भ में आप क्लास को लेकर के चल रहे हैं, तो इसीलिए बिहार के पक्ष को लेकर के हम चलेंगे। पक्ष लेकर के चलने का अर्थ क्या है कि बिहार की समस्या को हम लोग ज़्यादातर देखते हुए चलेंगे। तो बिहार के लोग अगर ऊपर गए तो वहाँ पर जो है कुछ बिहारी पहले से है मिल गए, नीचे आए नीचे पहले से बिहारी मिल गए, तो ये देखते हैं कि इनका भाषा अलग है तो इनके साथ अलग प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। यही बात आप चलिएगा श्रीलंका में भी जब आप देखें तो श्रीलंका की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये श्रीलंका है, इस श्रीलंका में जो इस क्षेत्र में आप देखिएगा तो इधर कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं? इधर जो है तमिल बोलने वाले हैं, और ये जो है आपको ये सिंहली बोलने वाले लोग हैं, सिंहली बोलने वाले लोग हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर इनके साथ भेदभाव हो रहा है, भाषा के आधार पर भी लगभग यहाँ पर भी भेदभाव। तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, भाषा के आधार पर आपको सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलता है, भाषा के आधार पर देखने को मिलता है। तो अब ये कंडीशन, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नस्ल के आधार पर। नस्ल, ये नस्ल बहुत खतरनाक सिस्टम है। जैसे कि आप लोग को मालूम है नस्ल यानी आपका नस्ल कैसा है। हिटलर तो यहाँ तक कह दिया था कि औरतों का काम है अच्छे नस्ल के बच्चे को पैदा करना, अच्छे नस्ल के बच्चा को पैदा करना। जब साउथ अफ्रीका में जाइएगा तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आज बिल्कुल जो है भेदभाव समाप्त हो गया है। जब आप अमेरिका की बात कीजिएगा तो वहाँ पर भी गोरा और काला के बीच जो है भेदभाव चल रहा है, साउथ अफ्रीका में भी चल रहा है। तो ये आपको जो है नस्ल जो है, ये रंग रूप गोरा काला जो आप देख रहे हैं, इसके आधार पर भी बहुत सारे देशों में जो है भेदभाव चल रहा है। तो अब यहाँ पर नस्ल जो आप देख रहे हैं, नस्ल जो आप देख रहे हैं, ये गोरा काला जो आप देख रहे हैं, इसके आधार पर बहुत से देशों में जो है भेदभाव चल रहा है। जब अंग्रेज भारत में थे, अगर हम लोग अंग्रेज की बात करें, जब अंग्रेज भारत में थे और जिस पद पर अंग्रेज काम करते थे मतलब सिपाही, तो जिस पद पर अंग्रेज सिपाही थे उस पर भारत के भी जो सिपाही बहाल किए गए थे, उसी पद पर भारत के भी लोग हैं, उसी पद पर जो है अंग्रेज के समय में जिस पद पर अंग्रेज है उसी पद पर भारत के लोग हैं। तो अंग्रेज को जितना पैसा मिलता है, क्या भारतीयों को उतना पैसा मिलता है? सेम पद के लिए नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप तो काला हो और काला हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या आपको यहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव देखने को नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। तो यही चीज अब आपको समझना है। थोड़ा आप चलिए, थोड़ा आपको चलना है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका जो आप देश देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा भेदभाव है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भेदभाव है साउथ अफ्रीका में। जो गोरे, वहाँ अंग्रेज का जब शासन है तो वह जो है साउथ अफ्रीका के लोग तो सबसे ज्यादा काले, लेकिन अंग्रेज जो है उनको काफी ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि साउथ अफ्रीका में भी कंडीशन ठीक नहीं,
साउथ अफ्रीका में भी कंडीशन ठीक नहीं है, यहाँ पर भी भेदभाव चल रहे हैं। यहाँ पे जो गोरे लोग हैं, जहाँ पर गोरे लोग बैठेंगे वहां पर काला लोग नहीं बैठ सकता है। जिधर गोरो लोगों का घर होगा, जिधर गोरो लोगों का कॉलोनी होगा, उधर काले लोग नहीं जा सकते हैं। अगर काले लोग जाएंगे तो घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो भी इधर काला लोग, रंगीन चमड़ी वाले और कुछ भारतीय जो वहां पर साउथ अफ्रीका में गए थे, दास आप कह सकते हैं, तो वह लोग तीनों लोगों के लिए ऑर्डर है, ये चेतावनी है, वार्निंग दिया जा रहा है कि आप यदि इस कॉलोनी में चले जाओगे, गोरों की कॉलोनी में चलो जाओगे, तो आपको जो है लापता हुआ माना जाएगा। यानी आप खो गए हो, आप लापता हो गए हो, आपको यह माना जाएगा कि आप जो है लापता हो गए हो, और आपके ऊपर जो है फौरन जो है शूट करने का आदेश है, आपको गोली मार देने की आदेश है। सिर्फ इनके कॉलोनी में चले जाइएगा तो आपको गोली मार देने की आदेश है। ये भारत में आप भेदभाव क्या देख रहे हैं? भेदभाव तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका में भी भेदभाव है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि साउथ अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ जो है, ये नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहले आवाज को उठाया, सबसे पहले भेदभाव को जो है, गोरे काले में जो भेदभाव चल रहे थे, तो यह भेदभाव नहीं हो, सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने विरोध किया कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेल्सन मंडेला, ये जान करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि नेल्सन मंडेला को जो है अंग्रेज फौरन जो है 26 साल जो है उनको जेल में रख दिए। वैसे तो आजीवन वहां पे उनको कारावास था, लेकिन जैसे भारत में कारावास 20 साल वाला नहीं, कारावास मतलब पूरा जीवन ही उनका जेल में। तो फिर जब वहां से अंग्रेज गए तो नेल्सन मंडेला बाहर आए और जा करके सभी के समर्थन से और जा करके अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तब वो कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आप देखिएगा कि जब साउथ अफ्रीका को जब आप देखिएगा तो साउथ अफ्रीका के निचले हिस्से में जो है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के निचले हिस्से में जो काले लोग थे, तो ऐसा नहीं था, अंग्रेज बहुत पहले से आए थे, तो कुछ अंग्रेज यहीं पर बस गए थे। तो अब यहाँ पर अंग्रेज क्या थे? गोरे थे, और यहाँ पर जो पहले से रह रहे व्यक्ति थे वो काले थे। अब ये चूंकि पहले से आए थे तो इनको जो है भले ही भेदभाव रहा, लेकिन उसमें से जो है कुछ लोगों ने शादी कर लिया, कुछ अंग्रेज शादी कर लिए। तो अंग्रेज कैसे थे? गोरे थे, और यहाँ पर लोग जो साउथ अफ्रीका में देखिएगा काले थे। तो अब इनका जो शादी होगा, शादी होने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वह बच्चा मिक्स मसाला होगा, मिक्स मसाला गोरा काला का मिक्स होगा। तो ये जो है ना गोरा कहलाएगा ना काला कहलाएगा, बल्कि रंगीन चमड़ी वाला कहलाएगा। रंगीन चमड़ी, आप ये सिस्टम ये देखिए, ये रंगीन चमड़ी कि गोरा जो है काला से शादी किया, अब यहाँ पर मिक्स मसाला, तो रंगीन चमड़ी जो बेटा हो रहा है इनका, अब पति गोरा है तो पत्नी काली, पत्नी गोरी तो पति काला। इस प्रकार का सिस्टम जब आप देखिएगा तो इनसे जो बच्चा पैदा होगा उसको रंगीन चमड़ी वाला कहा जा रहा है। अब यहीं पर देखिएगा तो गोरे हैं और इधर रंगीन चमड़ी वाले काले, और भारत के भी कुछ लोग वहां पर थे। तो ये सब को जो है इन दोनों के बीच दो वर्ग बन गया है। ये इनसे काफी ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं। गोरों के लिए सिनेमा घर के अलग होगा, मतलब सिनेमा घर में अलग सीट होंगे, और कालों के लिए बगल में बालकोनी होगा, बैठो चाहे नहीं बैठो। स्कूल इन लोगों के लिए अलग होगा, स्कूल का जो सेक्शन होगा वह अलग होगा। इनके लिए सीट रिजर्व होते थे बस में, इनका बस अलग होगा, बस में सीट अलग होगा, कालों का अलग होगा। ट्रेन भी यहाँ तक अलग थे, ट्रेन में जो डब्बा थे गोरों के लिए हाई फाई एकदम सफाई वाला, और प्लस में ज़्यादा डब्बे थे गोरों के लिए,
कालों के लिए ज्यादा डब्बे नहीं थे, कालों के लिए एक ही दो डब्बा होता था, उसी में भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं कसा करके। तो जब इसी फेर में रेलगाड़ी का डब्बा गोरों का अलग है, कालों का अलग है, इसी फेर में गांधी जी भी धरा गए। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, इनके पास जो है देखे कि अब गोरों के डब्बा में जो है एक काला व्यक्ति कौन आ गया है, और वही काला व्यक्ति जो गांधी जी बैठे थे, तो देखा कि फौरन देखा कि काला व्यक्ति हमारे डब्बा में कैसा अंग्रेज देखा। तो गांधी जी बोले कि हमारे पास वैलिड टिकट है, आप हमें मना नहीं कर सकते हो, हमें इस डब्बा में जाने के लिए वैलिड टिकट है, वैध टिकट हम लेकर के बैठे हुए हैं। कहा कि यह रात को एक स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग, स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग। इस स्टेशन पर ही अंग्रेज जो है गांधी जी को धक्का दे करके उतार दिए ट्रेन से। क्या बोले कि आप गोरे के डब्बे में नहीं जा सकते हैं। गांधी जी के पास सोच करके देखिए कि वैलिड टिकट है, वैध टिकट है। तो ये सब सिस्टम जब देखे, यहाँ तक आप ये सोच कर क्या आश्चर्य हो जाएंगे कि अंग्रेजों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसा डायरेक्ट नहीं कहते थे। जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लोग थे वो अपने रीति रिवाज से शादी करते थे, तो इनका कहना था, ये ईसाई धर्म को मानने वाले थे गोरे, ये कहते थे कि आपका शादी तब तक वैलिड नहीं है जब तक आकर के आप चर्च में स्वीकार नहीं करो। चर्च इनका था, आप वहाँ के किसी भी रीति रिवाज से शादी कीजिए, लेकिन जब तक आप चर्च में आकर के स्वीकार नहीं करते हैं तब तक आपकी शादी वैलिड नहीं है। जब आपका शादी ही वैलिड नहीं है तो आपसे जो बच्चा पैदा होगा वो भी वैलिड बच्चा नहीं है। जो आपकी संपत्ति है उसमें वैलिड बच्चा का अधिकार हो सकता है, आपका बच्चा तो वैलिड ही नहीं है, उसमें उस बच्चा का अधिकार ही नहीं है। ये देख करके सब कुछ में बहुत ज्यादा भेदभाव है, सबसे ज्यादा भेदभाव चल रहा है। अब यही जब आप सिस्टम देखिएगा तो गांधी जी देखे कि इतना सारा भेदभाव है, ये दूसरे किसी काम से गए थे, केस लड़ने के लिए गए थे, जब यहाँ पर ये सब सिस्टम देख रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह जो है साउथ अफ्रीका से ही स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं सोचना है कि उन्होंने चंपारण से स्टार्ट किया। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी भारत में पूछेगा तो चंपारण, लेकिन सबसे पहले पूछेगा तो ये कहाँ से, साउथ अफ्रीका से है। और इस तरीके से जब आप देखिएगा गांधी जी से काफी लगाव है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जो है रंग भेद के विरोध में जो है आवाज उठाया कि ये रंग भेद जो आप कर रहे हो ये सब नहीं होना चाहिए, गोरे में काले में जो आप भेदभाव कर रहे हो, ये विरोध किए नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे कि ये सब भेदभाव को खत्म करो, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले रंग भेद के विरोध कौन थे, तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। वहीं आप देखिएगा अमेरिका में भी कुछ चल रहा है, तो अमेरिका में सबसे पहले किसी ने रंग भेद का विरोध किया तो मार्टिन लूथर किंग। अब यही जब आप सिस्टम देखिएगा तो एक बार की बात है, जब आप मैक्सिको की बात सुनिएगा, नस्ल के आधार पर भेदभाव चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं है। और यही जब आप नस्ल को देखिएगा, गोरों काले के बीच जब भेदभाव को देखिएगा तो आपको यह प्रतीत होगा, आप ये जान पाएंगे कि नस्ल के आधार पर सामाजिक विभिन्नता को आप देख सकते हैं, सामाजिक विभिन्नता को देख सकते हैं। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले अमेरिका की बात है। मेक्सिको में एक ओलंपिक हो रहा है और उस मेक्सिको में अमेरिका के एक हैं टॉमी स्मिथ और एक है जॉन कार्लेस। टॉमी स्मिथ ये पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है जॉन कार्लेस। ये दोनों व्यक्ति जो है 200 मीटर रेस एक हुआ है,
उस रेस में ये पहला, ये दूसरा और तीसरा स्थान जो आप देख रहे हैं, ये तीसरा स्थान पर एक जो है गोरा है। तो 200 मीटर का जो रेस हुआ है, उस रेस को टॉमी स्मिथ जीते हैं, 2 नंबर पर जॉन कार्लेस हैं। तो अब यहाँ पर इनाम देने की बात आई, ये दोनों अमेरिका के थे। जब मैक्सिको के ओलंपिक में इनाम देने की बात आई तो जज साहब कह रहे हैं ये दोनों व्यक्ति काला है, ये तो रेस जीत सकता ही नहीं, ये दोनों व्यक्ति काला है, यह रेस जीत ही नहीं सकता, इसीलिए इनको अवार्ड नहीं दे करके ये तीसरा व्यक्ति को ही प्रथम मान रहे हैं और इनको ही अवार्ड दे रहे हैं। ये बताइए नस्ल के आधार पे ये कितना बड़ा भेदभाव चल रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं। जब इसको देखा तो एक आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के एक धावक है जिनका नाम है नारसेन। उन्होंने देखा तो कहा कि ये तो गलत हो रहा है, ये भले ही काले हैं, दौड़ तो रेस तो यही जीते हैं ना, प्रथम स्थान ये, दूसरे स्थान ये तीसरे स्थान पर आए हैं, तो इनको छोड़ करके ये तीसरा स्थान वाले को प्रथम स्थान घोषित करके अवार्ड दिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक धावक जो नारसेन है ये कह रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि नस्ल के आधार पर कितनी बड़ी भेदभाव चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जब ऐसे ही होता रहेगा, जब आप जो है नस्ल के, रंग रूप के, मोटा काला ये सब के आधार पर आप भेदभाव करोगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा? बिल्कुल सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है। तो ये सब सिस्टम जो है आपको ठीक करने के लिए ये सब सिस्टम दिया जा रहा है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सभी व्यक्ति के लिए समान। अब यही जो है आप देखें कि यह जो है जो 10th क्लास का जो चैप्टर था जिसका नाम था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसमें हम लोग देखें अब अगला जो चैप्टर होगा, जो सेकेंड चैप्टर होगा, वह जो है लोकतंत्र की जो है कार्य प्रणाली को देखेंगे, कार्य प्रणाली को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि एकात्मक सरकार क्या है, संघात्मक सरकार क्या है। सबसे पहले एकात्मक सरकार क्या है, उसके बाद देखेंगे कि संघात्मक सरकार क्या है। इंग्लैंड में एकात्मक है और ये जो आप देख रहे हैं अमेरिका में संघात्मक है, लेकिन भारत में एकात्मक संघात्मक दोनों है। तो ये सिस्टम आपको क्लियर करना है। तो हर एक बात को हम लोग समझते हुए चलेंगे। आप इसमें जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था आगे हर एक चीज को जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलना है। जो आप मुखिया देख रहे हैं कि 7,000 पर एक मुखिया, 500 पर एक वार्ड, 5,000 पर एक प्रमुख, 50,000 की जनसंख्या पर जो है एक जिला अध्यक्ष, तो ये सब सिस्टम यहाँ से ठीक होने वाला है। आप जो देख रहे हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में कौन नियम बना सकता है, केंद्र नियम बना सकता है। राज्य सूची में राज्य सरकार जो है नियम बना सकते हैं और समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। जब राज्य और केंद्र दोनों जब टकराएंगे तो उसमें वैलिड केंद्र का होगा, उस पर जो है अधिकार समवर्ती सूची में अधिकार केंद्र का होगा। तो ये सब जो आप देख रहे हैं इसका जो है हम लोग अगले क्लास में विस्तार से और पूरे जो है गहनता के साथ जो है हर एक बातों को जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जितने भी आज का जो है पहला चैप्टर जो समाप्त हुआ है, इसका जो है जितने भी क्वेश्चन है आपसे हर एक क्वेश्चन जो है आप एक बार जो है किताब को अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ करके देखिएगा, कितना इंटरेस्ट आएगा। ये क्लास देख लेने के बाद, क्लास के पहले देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आप अभी से दूसरा चैप्टर पढ़ के देखिए, कल अभी स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर तो आपको कुछ उतना ना बुझाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा चैप्टर आप अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा तो फिर आपको जो है पहले
चैप्टर की तरह जब किताब पढ़िएगा दूसरा चैप्टर में भी आनंद आने लगेगा। तो जितने भी क्वेश्चन है आप बनाइएगा, खुद से बन जाएगा। अब दूसरा चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास।